हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आए हैं मसूरी में कंपनी गार्डन में, जो कि लाइब्रेरी चौक से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर नहीं है, ये 1.8 और मतलब अप्रॉक्स 2 किलोमीटर इसको आप बोल सकते हो, इतना तो है ये। ठीक है, कंपनी गार्डन पूरा वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मेनली मैं जो देखने आया यहाँ पे एक वैक्स म्यूजियम है, तो हम म्यूजियम से ही स्टार्ट करेंगे, वहाँ से सब कुछ आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम पूरा बाहर का इसका आउटलुक देखेंगे कि कैसा है क्या है। चलो आप चलो। ये यहाँ का रिसेप्शन है, जहाँ पे दो इनके रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं और यहाँ पे अराउंड 25 पीपल्स के वैक्स स्टैचूज़ हैं, तो देखते हैं। ओके, टेक लुक। ये हैं पिटबुल महाशय, हॉलीवुड के जाने माने रैपर। ये यहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन का बना रखा है उन्होंने। ये यहाँ पे जो है B.R. अम्बेडकर जी का स्टैचू बना रखा है, वैक्स स्टैचू। और ये यहाँ पे इनके डिटेल लिखे हुए हैं। 14 अप्रैल 1891 को बॉर्न हुए और 6 दिसंबर 1956 को डाइड। स्टैचू को छूना मना है। 20,000 रुपीज़ जुर्माना। मदर टेरेसा 26 अगस्त को जन्मे और 5 सितंबर को चले गए। ये यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है और कांच के एक स्क्वायर के अंदर हमें ताजमहल भी देखने को मिला है, जो कि प्रोबेबली मुझे लगता है थर्माकोल की शीट्स या पॉलिश स्टोन भी हो सकता है। कुछ कैप्स रखी हुई हैं यहाँ। एक बहुत बड़ी क्लॉक है। ऑक्यूपेशन लिखा है एंटी वार एक्टिविस्ट एक्चुअली। साथ में उनका चरखा बनाया हुआ है, उन्हें यहाँ पे बिठाया गया है। नोट के बाद यहीं पे बैठे हैं और इन्हीं के बगल पे इनके चहीते, गेस करो, आप गेस कर सकते हो वैसे नाम। बाकी ज़्यादा तो आप डिटेल वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, द ग्रेटेस्ट मैन। 12 जनवरी को जन्मे और 4 जुलाई को चले गए। ये वास्तव में काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। और ये हैं शेख साउद बिन अब्दुल रज़ाज़ी अल सऊदी, और इनके बारे में तो आपको गूगल करना पड़ेगा सीरियसली। वैसे इनके बारे में एक अलग सी वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। देखो क्या स्माइल है इनकी, गजब। मैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ वो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं। वन ऑफ देम जो मेरे फेवरेट्स हैं उनमें से एक। 14 मार्च को जन्मे और 18 अप्रैल को चले गए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द एल्बर्ट आइंस्टाइन सी। और अभी भी कमर पे हाथ लगा के खड़े हो रखे हैं। हाय, क्या मैं आपके मूंछें छू सकता हूँ? परवीन बीबी, भाभी, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। दुनिया का जीनियसों में से सबसे बड़ा जीनियस अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो चार्ली चैपलिन, और वो हमारे सामने हैं यहाँ पे। गेस करो, ये देखो, और उनकी स्माइल देखिए आप। वन ऑफ द फेवरेट, और ये कह सकता हूँ कि बस इनके जैसा इंसान तो सीरियसली। यहाँ पे वॉल को डेकोरेट किया गया है काफ़ी अच्छा, फ़ोटो खींचने के लिए बढ़िया है। बहुत से हाथ हैं यहाँ पे और कुछ स्माइली बॉल्स हैं यहाँ पे। क्या आपको पुराने गाने सुनना पसंद है? अगर है तो ये आप पहचानिए कौन है। और मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने कभी ना कभी इनके गाने ज़रूर सुने होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और कोई नहीं, जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब का एक वैक्स स्टैचू है यहाँ पे। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे थे और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को इन्होंने अलविदा कहा था। मोहम्मद रफ़ी साहब। कोई एक धुन मेरे मन में अभी भी गुनगुना रही है इनके लिखे गए संगीत की। मैंने अभी एक जीनियस का नाम लिया था, याद है? चार्ली चैपलिन लिया था। और अगर मैं ये कहूँ कि चार्ली चैपलिन का पुनर्जन्म हुआ एक नए अवतार में, तो वो कहना गलत होगा। नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही होगा। ये रहा आपके सामने सबसे ज़्यादा दुनिया को हंसाने वाला, और मेरा बचपन तो इसको देखते ही मतलब बड़ा हुआ है। तो गेस करो ये कौन है? देखो, आंखें देखो उनकी, नहीं आ रही पहचानने में। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिस्टर बीन स्क्रीन। अरे ये वो जीनियस है जो छत से बैठ के गाड़ी को चला देता है। तो ये तो वाकई लाजवाब है ना? बाप रे, ये देखो मेरे सामने कौन है। हाँ, सद्दाम हुसैन साहब। इनके हाथ के नीचे इनका नाम है। किसी की मजाल जो मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, सीरियसली। जैकी चैन की मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा देखी, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर कहें या उनसे बड़े महान किसी अभिनेता की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके सामने हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द ब्रूस ली,
जो कि लाइट से भी ज़्यादा तेज जिनको माना जाता था, जिनकी फाइटिंग स्किल्स को कैप्चर करने के लिए कैमरे को स्लो मोशन किया जाता था। ब्रूस ली, जिनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1940 को चाइनीज़ हॉस्पिटल में, और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऐसी ऐसी जगहों पर इन्होंने काम किया, और इनकी जो डेथ हुई थी 20 जुलाई 1973 को। दुनिया में राज करने की हुकूमत, या ये कहें कि अपने देश प्रेम को कुछ इस तरह से झलकाया कि पूरे नाजियों का खात्मा किया, या यहाँ तक कि अपने दम पे, अपने देशभक्ति कहें या एक सनक के चलते पूरी हिस्ट्री को बदल के रखने का, या अपनी खुद की हिस्ट्री को जिन्होंने क्रिएट किया, कोई और नहीं। अब तो नाम बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप फेस देख के ही समझ गए होंगे। बस इतिहास में किसी का नाम सबसे ज़्यादा अगर जाना जाता है किसी वॉर को लेके, तो इन्हीं का जाना जाता है। गेस करो इनका नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर। हालांकि इनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था, आपको पता है। बेनज़ीर भुट्टो, काफ़ी खूबसूरत है ना? वैसे ये वैक्स स्टैचू है, मैं भूल गया था, भावनाओं में नहीं बहकेंगे। 21 जून 1953 और 27 दिसंबर 2007। कितनी खूबसूरत है, नहीं? क्या मैं आपका चश्मा हटा सकता हूँ ताकि आपकी शीशे जैसी आंखों को देख पाऊँ? कैट विंसलेट टाइटैनिक एक्ट्रेस लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये जो पोज़ है ये बिल्कुल टाइटैनिक मूवी का ही पोज़ है। कैट विंसलेट का यहाँ पे स्टैचू इन्होंने वैक्स का बना रखा है, और लियोनार्डो डिकैप्रियो उनके पीछे, जिन्होंने कि जैक का किरदार निभाया था। आपको पता है ना, टाइटैनिक डूब गई थी, तो वो कुछ रियल लाइफ में भी हो रखा है, लेकिन पिक्चर उससे पहले बन चुकी थी। इवन उसकी बुक तो उससे पहले लिखी गई थी। लियोनार्डो विलियम डिकैप्रियो। सी एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू। पूरी दुनिया आज के 90s के ज़माने में, आज के ज़माने को छोड़ के 90s के ज़माने में, अगर किसी के ताल पे, किसी के म्यूज़िक पे और किसी के सॉन्ग्स को गुनगुनाती थी, थिरकती थी, तो वो बस यही थे, जिनका नाम है माइकल जैक्सन। देखा? और हाँ, ये गोरा स्टैचू है, क्योंकि माइकल जैक्सन का रंग वाकई बाद में बदल गया था। हमने इंसानों के रंग को भी बदलते हुए देख लिया है। हाय, मैं इनको कैसे भूल गया? प्रिंसेस डायना। सी, हाय डायना, हाय। ओके, मेरी वाइफ मेरे साथ है, पीछे से उड़ती सैंडल आ जाएगी, ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करूँगा इनके साथ। देखो, प्रिंसेस डायना चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ थी। 1 जुलाई को इनका बर्थ हुआ था, और 31 अगस्त को 1997 में ये चले गए। इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। प्रिंसेस डायना वाज प्रिंसेस ऑफ वेल्स वाइल मैरिड टू प्रिंस चार्ल्स, one of the most adored member of the British royal family. She died in 1997 in car crash. शेफ सलमानी। भाई, खाने पीने के शौकीन तो हम हैं, बट सॉरी आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हमें सबसे ज़्यादा क्रश अगर बॉयज़ को किसी भी था तो इन्हीं पे था। नहीं, अभी भी होगा, बट जो लोग हॉलीवुड के लवर हैं ओनली। एंजेलिना जॉली। और हाँ, ये अभी ज़िंदा हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है। गज़ब की बात बताऊँ, मिशेल ओबामा, वाइफ ऑफ बराक ओबामा जी। इस दुनिया में एलन मस्क के बाद अगर मैं किसी से मिलना चाहूँगा तो इनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। गेस करो कौन? मिशेल ओबामा से नहीं, बराक ओबामा से। हाँ, लेकिन अगर उनसे मिलूंगा तो मिशेल ओबामा से तो डेफिनेटली मिलना ही चाहूँगा। देखा, बराक ओबामा जी, इनके साथ तो एक सेल्फी मैं ज़रूर लूँगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पर्सन है, मतलब हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो इनका दौर जा चुके हैं, लेकिन जब भी थे। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। हाँ, देवी और सज्जनों, नमस्कार, आदाब। अमिताभ बच्चन साहब। कौन भैल करोड़पति।